Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ये तो तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ये सब कुछ तुम्हें मेरे फियांसे को बुली करने से पहले सोचना चाहिए था। बड़ा मजा आता है ना तुम्हें इनोसेंट लोगों को बुली करने में। सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज शुगा भाई। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who... बताओ क्या करना है इसके साथ? भाई इसे इतना पीटो ताकि ये दोबारा मेरी इनोसेंट सोल को हाथ ना लगा पाए। तुम जाओ, ये काम मुझ पर छोड़ दो। नहीं प्लीज रुको, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मॉम, जब से मैं आई हूँ मैंने जंगकुक को नहीं देखा। वो रूफटॉप पे है। मॉम, क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ वहाँ पर? बेबी, तुम्हें जंगकुक से मिलने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी 3 दिन बाद तो वो परमानेंट तुम्हारा ही होने वाला है। जाओ मिल लो उससे। ओके मॉम। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसकी बाहों में खोए हुए। बूबा, तुम कब आई यहाँ? बस 1.5 आवर पहले। क्या 1.5 आवर? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि बूबा तुम भी आजकल मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगे हो। इसका मतलब उसे वो बात पता चल गई? बिल्कुल बूबा, मुझे तो पता चलना ही था। कोई तुम्हें बुली करे और मुझे उसका पता भी ना चले। वो जल्दी से बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो पता है ना मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर मैंने तुमसे कह दिया होता तो दूसरे दिन मुझे पक्का उसके हाथ पैर फ्रैक्चर मिलते। तो बस इसीलिए नहीं कहा तुमसे। ठीक है, तुम्हें मुझसे जो बातें छुपानी छुपा लो। मैं अपने घर जा रही हूँ। बाय। प्लीज मत जाओ ना। सॉरी। तुम्हें पता है ना तुम्हारा कुकी कितना बेवकूफ़ है। आज के बाद मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। सॉरी। बूबा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। और किसने कह दिया तुम्हें कि मेरा कुकी बेवकूफ़ है? मेरा कुकी बहुत इनोसेंट है। समझ गए तुम? क्या तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं बूबा, बिल्कुल भी नहीं। अब चलो नीचे, मॉम हमारा डिनर पर वेट कर रही होंगी। चलो। बेटा, जेहो पर आयु कैसे है? डैड दोनों ही ठीक हैं। वैसे बेबी, रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ और कल तुम और जिमिन वेडिंग शॉपिंग के लिए भी चले जाना साथ में। हाँ मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। और तुम मेरे रूम में रुक जाओ, वैसे भी सुगा घर पर नहीं है आज। ठीक है जिमिन, मैं तुम्हारे रूम में रुक जाऊंगी। और डैड, तुम चिंता मत करो मैं जेहोब को कॉल करके बता दूंगा। वैसे भी बस 2 दिन की बात है, फिर तो
हमेशा के लिए यहीं आने वाली है। क्यों जंगकुक? और देखो जरा, ये लड़का कैसे शाही हो रहा है, जैसे यही लड़की हो। भगवान हमारी खुशियों पर किसी की नजर न लगने देना। बुबा, 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 क्या तुम उठे हो? ये लड़का भी ना अभी तक सो रहा है। मैंने सोचा था शॉपिंग जाने से पहले तुमसे मिलके जाऊंगी, पर यहाँ तो मेरी इनोसेंट सोल अपनी स्लीपिंग वर्ल्ड में बिजी है। बाय, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग माय बेबी। मॉम, क्या जिमिन भाभी और ते शॉपिंग के लिए चले गए? हाँ, उनकी तो शॉपिंग खत्म भी होने वाली होगी अब। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो अभी? वो मॉम, मेरी शादी की खुशी में मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो बस वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, पर जल्दी घर आ जाना। ओके मॉम, बाय। शॉप में चलते, तुम्हें पता है ये बहुत फेमस है, यहाँ पर बेस्ट वेडिंग कलेक्शन मिलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से रुक क्यों गई? पता नहीं जिमिन, अचानक से मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। ओहो ती, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और चिंता मत करो, शादी के टाइम पर हर लड़की को ऐसी घबराहट होती है। शायद तुम सही कह रही हो जिमिन, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ, तो मैडम अब चले तुम्हारा वेडिंग गाउन देखने? चलो। पता नहीं क्यों पर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा है। बस एक और दिन थे, उसके बाद हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। जिमिन, न जाने उसने कौन सा वेडिंग गाउन चूज किया होगा। पर मुझे पता है उसने जो भी चूज किया होगा उसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। अगर जंगकुक तुम्हें देखेगा तो वो तो घायल ही हो जाएगा। अच्छा, फिर तो मैं यही गाउन सिलेक्ट करूंगी। वो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है जिमिन? स्पीड बढ़ाओ, इसका ब्लड बहुत लॉस हो गया है। प्लीज मुझे बचा लो। परसों मेरी वेडिंग है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। प्लीज। हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया? कितना खस्ता हमारा बच्चा सब। जिन, तुम खुद को शांत करो। डॉक्टर देख रहे हैं ना जंगकुक को, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसे ठीक होना होगा उसे ठीक। वो ऐसे नहीं कर सकता मेरे साथ, नहीं कर सकता। तुम खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा
लग गई। क्या हो गया ये मेरे बच्चों के साथ? डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? डॉक्टर, जंकुक। अभी वो खतरे से बाहर है, सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा। पर क्या डॉक्टर? प्लीज डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए हमारे बच्चे को हुआ क्या है? देखिए, मेजर एक्सीडेंट होने की वजह से उनके राइट लेग की बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं। शायद ही वो कभी अब ढंग से चल पाए। उसके सही होने के कितने % चांसेस हैं? 20% चांसेस। आरम, जब जंकुक उठेगा हम उसे क्या जवाब देंगे? जिन भाभी, अभी आप अपने आप को संभालिए। हाँ जिन, अभी जंकुक को हम सबकी बहुत जरूरत है। आई हेट यू गॉड, मुझे आज से आप पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। आप मेरी इनोसेंट सोल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? बेचारा बच्चा, अभी जंकुक की उम्र ही क्या थी जो उसके साथ ये सब हो गया। मैंने तो जब से ये सुना मुझे तो बहुत बुरा लगा उसके लिए। इसलिए जरूरी था ये बात करना। वैसे ही आर्यन भाई और जिन कितने सैड हैं। रोज छोड़ो ये सारी बातें। वैसे तुम अचानक से हमसे मिलने? वो जेहो, मुझे तुमसे बात करनी थी और मुझे जंकुक की तबीयत का भी पूछना था, इसीलिए मैंने आई और तुम्हें भी कॉल करके यहीं बुला दिया। ऐसी क्या बात करनी थी तुम्हें? ओहो आयु, डोंट बी जेलस एंड मीट माय सन काय। हेलो एवरीवन, मैं काय। हेलो बेटा। आर्यन, जिन, जेहो, पायु, आई नो तुम लोगों को बहुत बुरा लगेगा, पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तुम लोगों से। रोज़, तुम कॉलेज टाइम से ही हमारी बहुत अच्छी दोस्त रही हो। बताओ तुम्हें क्या कहना है, हम तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। देखो, मैं ते के लिए अपने बेटे काय का रिश्ता लेके आई हूँ। क्या? हाँ, वैसे भी मुझे ते पहले से ही पसंद थी। अगर जंको का रिश्ता ते के साथ ना हुआ होता तो मैं ज़रूर तुम लोगों को ये बात पहले ही बोलती। पर रोजी, इसमें चौंकने की क्या बात है जेहो? वैसे भी ते की शादी अब जंकुक से हो नहीं सकती, क्योंकि जंकुक तो खुद को नहीं संभाल सकता, अपनी कंपनी को नहीं संभाल सकता, तो वो ते को क्या संभालेगा? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कहने की? ते बेटा, तुम? मिसेस रोज, अगर आप मेरे पेरेंट्स की फ्रेंड नहीं होती तो आपको खुद भी नहीं पता मैं अभी क्या कर डालती। अभी और इसी वक्त अपने इस नमूने बेटे को उठाकर यहाँ से निकल जाइए। चलो काय, हमें भी कोई शौक नहीं है इतनी बदतमीज लड़की के मुंह लगने का। बेबी, आखिर तुम किस किस का मुंह बंद कराओगी? मूव ऑन कर लो अपनी लाइफ में। वैसे भी ये सिर्फ अरेंज मैरिज थी, भूल जाओ जंकुक को और हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करो आगे। मॉम, क्या कहा आपने? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज? मॉम डैड, आपको याद है बचपन में मेरे पास एक डॉल हुआ करती थी, बूबा डॉल। उससे मैं बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक से एक दिन वो डॉल कहीं गायब हो जाती है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसी दिन हमारे घर जिन मॉम आई जंकुक के साथ, और जंकुक ने जब मुझे रोते देखा तो उसने पता है मुझसे क्या कहा? कि मैं उस डॉल को भूल जाऊं, वो मेरे लिए मेरी बूबा डॉल बनेगा। और तब से लेके आज तक जंकुक को मैंने निकनेम दिया बूबा। फिर उसके बाद उसका ख्याल रखते रखते, उसके लिए सबसे लड़ते लड़ते बचपन से लेके जवानी तक का सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। फिर एक दिन आप लोगों ने हमसे कहा कि आप लोगों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। जानते हम दोनों कितने खुश थे, बहुत खुश थे। और आप कहती हो अरेंज मैरिज? मॉम, जंकुक ने मैंने एक दूसरे से अनकंडीशनल लव किया है। मैं उसे
किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। पर ते बेटा, मॉम आप भी, मॉम आप तो ऐसी नहीं थी जो आपको इस शादी से प्रॉब्लम हो। नहीं बेटा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जंगकुक ने शादी से मना कर दिया है। आप लोग बस शादी की तैयारियां कीजिए, जंगकुक से मैं खुद बात करूंगी। और हाँ, हमारी शादी अब कल ही होगी। क्या कल? यस डैड, और आज के बाद जंगकुक की कंपनी मैं देखूंगी। और सॉरी डैड, आप माइंड मत कीजिएगा, बट शादी के बाद मैं और जंगकुक अलग घर में रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बूबा थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करे। पर तुम शादी के लिए जंगकुक को कैसे रेडी करोगी? आप लोग बस तैयारियां कीजिए, ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। कौन है? उठो, तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ भी लेनी है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम चली जाओ, मैं खुद मेडिसिन ले सकता हूँ। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से मेडिसिन लो। मैंने ले ली मेडिसिन, अब तुम यहाँ से चली जाओ। सही कहा, जाना तो है। मैंने तुम्हारा पूरा सामान पैक कर दिया है, कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला क्यों तुम्हारे घर जाऊँगा? गुड क्वेश्चन। कल तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो, हम दोनों हमारे घर शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे घर से क्या मतलब है तुम्हारा? बूबा, कल हमारी शादी है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मेरा डिसीजन फाइनल है, कल हमारी शादी है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरा राइट लेग, तुम समझ क्यों नहीं रही होते? चुप करो, ये सब कहना बंद करो। और अगर तुम्हारे दोनों पैर भी खराब होते ना, तब भी मैं सिर्फ तुमसे शादी करती। सुना तुमने? सिर्फ तुमसे। एक बार मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पहले वाला जंगकुक नहीं रहा जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी। मैं सिर्फ तुम पर एक बोझ बनूंगा और कुछ नहीं। बस बहुत हो गया अब। यू जॉन जंगकुक, कल हमारी शादी है, इस चीज के लिए खुद को मना लो। और लिसन, तुम मेरे पहले वाले कुक, मेरे पहले वाले बूबा हो, ये चीज तुम कान खोल के सुन लो। तुम समझ क्यों नहीं रही होते? मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले तुम्हें कहें तुम एक डिसेबल इंसान की वाइफ हो। बस एक दिन और बूबा, उसके बाद मैं हमारी एक नई दुनिया बनाऊंगी जहाँ तुम बहुत हैप्पी होंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे बूबा। मैंने जैसा सोचा था, तुम वेडिंग गाउन में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लव, जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है। अब आप एक दूसरे को किस करके ये शादी लॉक कीजिए। ये सैंटी बॉय, लगता है ये भी मुझे खुद ही करना होगा। बस भी करो ते, अब बेचारे बच्चे की जान लोगी क्या?
दर्द बड़ा बेदर्द है, तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है। दर्द बड़ा बेदर्द है, कभी मुझको हंसाए शुगा भाई, उस एक्सीडेंट के बारे में क्या पता चला है? मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी। वो एक्सीडेंट सिर्फ एक सडन एक्सीडेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। थैंक यू भाई, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए थे। तुमने जो मेरे भाई के लिए किया है वो तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की नहीं कर सकती है। भाई, आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना मैं बूबा से कितना प्यार करती हूँ। ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। अब तुम जाओ, कुक तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जी भाई। युनजुन, कहाँ हो तुम? गुड इवनिंग मैम। युनजुन, मेरे ऑफिस जाने के बाद जंको का पूरा ध्यान तुम रखोगे, और ये ध्यान रखना उसे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यू गॉट इट? यस मैम, आई अंडरस्टैंड। बूबा का पेंटिंग रूम तैयार हुआ? यस मैम, पेंटिंग रूम के साथ साथ सर के अकॉर्डिंग किचन भी तैयार हो गया है। वो चाहे तो आराम से कुकिंग कर सकते हैं। गुड जॉब युनजुन। और अभी वो कहाँ है? मैम, सर आपके रूम में है। ओके। वो लड़की बहुत जिद्दी है, आखिर उसने अपनी मन की कर ही ली। बूबा, आई नो अभी तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बट बिलीव मी, हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होगा तुम्हारी ते। ये लड़की बिल्कुल पहले जैसी है, एकदम जिद्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे तंग करने की? आइंदा से उसे तंग किया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। पागल लड़की। वैसे इतनी देर हो गई है, वो रूम में क्यों नहीं आई? वैसे कोई यहाँ पर मेरा वेट कर रहा था? नहीं तो तुम्हारा वेट तो कोई नहीं कर रहा था यहाँ पर। ओह, तो तुम सच में मेरा वेट नहीं कर रहे थे? डॉक्टर ने कहा है 1 वीक और रेस्ट करने के लिए, सो जितना रेस्ट करना है उतना रेस्ट कर लो। ओके? ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आज? इनफ है या फिर थोड़ा और चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। क्यूट। जिद्दी होने के साथ साथ ये लड़की परवट भी है। हाय, मेरी शादी एक परवट लड़की से हो गई। क्या तुम्हारी बूबा के डॉक्टर से बात हुई? यस मैम, वो आज से हर दिन सर के चेकअप के लिए आएंगे। वाह, गुड जॉब युनजुन, बस ऐसे ही करते रहो। मेरी शर्ट कहाँ गई? गुड मॉर्निंग बूबा, और डोंट वरी, तुम्हारी शर्ट मैंने चेंज की है। क्या? पर तुमने क्यों? तुम नाइट में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, सो मैंने चेंज कर दी। एनी प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड बॉय। और ये लो तुम्हारी शर्ट, इनमें से तुम्हें जो पसंद हो वो तुम पहन लेना। ओके? ओके। और हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम युनजुन को बता देना। ऑफिस? कौन से ऑफिस? ऑफ कोर्स बूबा, तुम्हारे ऑफिस। आज से मैं तुम्हारी कंपनी को देखने वाली हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसका लिप मोल हमेशा मुझे क्रेजी कर देता है। ओके
ओके बाय, मैं चलती हूँ अब, और अपना ध्यान रखना। ठीक है बाय, तुम जाओ। क्या बात है सर, मैम तो आप पर बहुत वाइल्ड हैं। ओ सर, मैं पहली बार किसी लड़के को शर्माते हुए देख रहा हूँ। आप सच में बहुत क्यूट हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम ने कहा था आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, क्या आप पेंटिंग करना चाहेंगे? क्या यहाँ पेंटिंग रूम है? यस सर, मैम ने आपके लिए स्पेशली एक रूम तैयार किया है। ये ते भी ना। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके सर, बट उससे पहले आपको अपना ब्रेकफास्ट करना होगा, नहीं तो मैम तो मुझे मार ही डालेंगी। क्या हुआ सर, आप अचानक से सैड क्यों हो गए? हाँ, मैं बहुत सैड हूँ। पर क्यों सर, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो ते मेरी ऑफिस गई है ना, इसीलिए सैड हूँ। ओह, तो आप मैम के लिए सैड हैं कि उन्हें इतना वर्क करना पड़ेगा? अरे नहीं, मैं तो अपने एम्प्लॉइज के लिए सैड हूँ। उन बेचारों का न जाने क्या होगा अब। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी न्यू सीईओ जॉन जंगकुक त्योंग, और हाँ, मैं अपने हस्बैंड की तरह बिल्कुल भी क्यूट और स्वीट तो नहीं हूँ। सो आज के बाद किसी ने भी कोई भी गलती करने की कोशिश की तो वो इस ऑफिस से सीधा बाहर ही दिखाई देगा। यू गॉट इट? यस मैम, यस मैम। एंड वेयर इज माय सेक्रेटरी? यस मैम, आई एम हियर। क्या तुम्हें बुलाने के लिए मुझे इनविटेशन देना पड़ेगा? नो मैम, आई एम सो सॉरी। जंगकुक जितने भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, मुझे उन सब की फाइल आधे घंटे में अपनी टेबल पर चाहिए। यू गॉट इट? यस मैम, आपको फाइल मिल जाएंगी। माय गॉड, जंगकुक सर ने इतनी खतरनाक लड़की से कैसे शादी कर ली? ये तो चलता फिरता बम है, बम। बेचारे हमारे सर कितने क्यूट और स्वीट हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कोई मुझे याद कर रहा है? जरूर सेक्रेटरी ली याद कर रहे होंगे। तेने तो ढंग से उनकी क्लास लगा ली होगी अभी तक। वाह सर, आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, ब्रिलियंट। थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैम ने बिल्कुल सही कहा था, सर को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे इन सब में, सर उतना हैप्पी फील करेंगे। युनजुन, क्या डॉक्टर ने बुबा को चेक किया और उसने खाना खाया? यस मैम, डॉक्टर ने सर को चेक किया और सर ने खाना भी खा लिया और सर सो भी गए हैं। इतनी जल्दी? वो ठीक तो है ना? यस मैम, डॉक्टर ने कहा है सर मेडिसिन की वजह से स्लीपी फील कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉर्मल, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओके, तुम मेरे लिए गेस्ट रूम खोल दो, क्योंकि हो सकता है बुबा डिस्टर्ब हो जाए, मैं वहाँ फ्रेश नहीं होना चाहती हूँ। ओके मैम। ओह माय क्यूट बेबी बन, ये सोते टाइम कितना क्यूट लगता है, मन तो करता है इसे खा जाओ। पर अभी फिलहाल इसे सोने देते हैं। आई नो बुबा, तुम खुद को कितना हैप्पी दिखा लो, पर मैं जानती हूँ तुम अंदर से पूरे टूट चुके हो। पर ट्रस्ट मी बुबा, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ ला के रख दूँगी। मैं हमारी ज़िंदगी में आगे कोई भी दुख नहीं आने दूँगी। आई प्रॉमिस यू बुबा। प्लीज़ कोई अलार्म बंद करो, मुझे और सोना है। क्या कर रहे हो तुम मेरे ऊपर? नहीं, मैं तो बस। ओह, तो कहीं तुम मेरा फायदा तो नहीं उठा रहे? नहीं, मैं क्यों तुम्हारा फायदा उठाऊंगा?
हाँ सही कहा, तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम मेरा फायदा उठा सको, पर मुझ में तो कूट कूट के भरी हुई है हिम्मत। ये तुम बोलना क्या चाहती हो? बस अभी बताती हूँ तुम्हें। बस हो गया, अब मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है, अब थोड़ी सी भी जगह नहीं है। ठीक है, पर अगर बाद में कुछ खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं आज घर पर ही हूँ। ठीक है, अगर मन करा तो बता दूंगा। वैसे तुम आज लीव पर हो क्या? नहीं, वो शाम को मुझे और सेक्रेटरी को एक बिजनेस पार्टी में जाना है, सो इसीलिए आज मैं मॉर्निंग में ऑफिस नहीं गई। ओह अच्छा। युंजुन? यस मैम। तुम बुबा के साथ रहो, मुझे कुछ बिजनेस रिलेटेड कॉल करनी है, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। ओके मैम। क्या बात है सर, आजकल तो आपके चेहरे पर बहुत ग्लो रहता है। अब ग्लो हो सकता है मेडिसिन की वजह से हो? मुझे तो नहीं लगता सर कि ये मेडिसिन का ग्लो है, ये तो नहीं रोमांस का ग्लो लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो शाय, हाँ अब तो मैं कंफर्म हो गया हूँ। मुझे चिढ़ाना बंद करो। गॉड, सी सो हॉट। इसे क्या जरूरत है इतना सजने संवरने की? पार्टी में सब इसे देखेंगे। सुनो। हाँ बोलो बुबा। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा रेडी हो रही हो? ओह, तो क्या तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। पर मैंने तो आप कुछ और ही समझ लिए। क्या समझ लिया है तुमने? मुझको देख मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं कहीं। अब मैं जाऊं या फिर कुछ और समझाना बाकी है? नहीं, तुम जाओ, तुम्हें लेट भी हो रहा है ना। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। सुनो। हाँ बोलो बुबा। वो घर जल्दी आना। ओके बाय। ये बहुत नॉटी है, पर अभी मुझे सेक्रेटरी ली से बात करनी होगी। हेलो सेक्रेटरी ली। ओह हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, और आप? अगर आपकी बीवी ठीक से रहने दे तो ठीक हो ना मैं। हेलो मिस्टर ली। जी सर। मिस्टर ली, आप पार्टी में ते के साथ ही रहिएगा, और हाँ उसे ड्रिंक करने मत दीजिएगा। ओके सर, मैं मैम के साथ ही रहूँगा। सर भी ना किसके लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, जिससे डरकर आधा ऑफिस भाग गया है। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise, I won't quit, keep going. ओह, तो ये भी यहाँ आई है। आज बहुत अच्छा मौका है मेरे पास, इससे अपना रिवेंज लेना। मुझे रिजेक्ट करा था ना उस लंगड़े के लिए। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दोस्त हो मेरे, ये बताओ काम क्या है? वो लड़की देख रही हो तुम सामने?
शी सो ब्यूटीफुल गर्ल। यू आर राइट। और मुझे ये ब्यूटी किसी भी हाल में चाहिए। तो तुम समझ गई तुम्हें क्या करना है? वाह, तुम तो बहुत तेज निकली। बस अब तुम वेट करो, देखो ये ब्यूटी कैसे तुम्हारी होती है। ये मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? क्या मैंने ड्रिंक की है? पर कैसे? नहीं तो ये सोचने का टाइम नहीं है, अभी मुझे घर जाना होगा। मिस्टर ली। यस मैम, मुझे अभी और इसी वक्त मेरे मेंशन छोड़ दीजिए। ओके मैम। कार का डोर ओपन करो, हमें मैम को मैम के मेंशन छोड़ के आना है। ओके सर। इतना टाइम हो गया है, ते अभी तक घर क्यों नहीं आई? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आई होप ते ठीक हो। वैसे मैंने मिस्टर ली को तो कहा है वो ते का अच्छे से ध्यान रखेंगे, बट बुबा आई एम कमिंग। ते तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। ओह बेबी, यू लुक लाइक अ डिलीशियस। क्या तुमने ड्रिंक की है? क्या तुम्हें हमारा टाइम इन सब चीजों में वेस्ट करना है? बेबी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या प्लीज आसनी, तुम बहुत ड्रंक हो। शट अप यू जॉन जंको। पता दिलरुबा कैसी होगी। तू ही है मेरी वो प्यारी ख्वाहिश, तेरी राहों में ना हो अब बंदिश। ना मैं जानू ये क्या हुआ है, क्या ये सपना है या सच्चाई। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या तुम्हें ज्यादा हेडेक हो रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा। वैसे मेरी हालत इतनी मैस क्यों है? क्या किया है तुमने कल रात? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता। वो तो तुम ही हमेशा मुझे। चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें इतना सच बोलने के लिए भी नहीं कहा है। हाँ, पता नहीं इस बेवकूफ का क्या होगा। अब मैंने क्या कर दिया? पर जो भी है, जब भी हम इतने क्लोज आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आमी ऐसी ते कुक के डेज जाने लगते हैं और कुक का लेग भी पहले से काफी इम्प्रूव होने लगता है। कुक, मेरा बेबी, कैसे हो तुम? मॉम, आप यहाँ? कैसे? क्यों, क्या मैं अपने बेबी से मिलने नहीं आ सकती? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जब मन करे आप तब मुझसे मिलने आ सकती हैं। मेरा मन तो ते से भी मिलने का था, पर नीचे जो लड़का था युनजुन, उसने बताया ते अभी ऑफिस में होगी। यस मॉम, ते तो नाइट में ही आएगी। और आप बताइए घर में सब कैसे? भैया, भाभी, डैड सब ठीक है बेटा? कुक, क्या तुम ते के साथ यहाँ खुश हो? बस अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये स्माइल सब कुछ बता रही है। जिन, पहले तो तुम मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहती थी, और जब मैं जंगकुक से मिलने आई हूँ तो तुम मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रही हो। अरे आंटी, आप भी आई हैं? हाँ बेटा, मैं भी आई हूँ। अगर तुम्हारी माँ सामने से हटे तो मैं तुम्हें दिखाई दूँ ना। ओह सॉरी आंटी, आपको ना देखने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है। वैसे जिन, क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगी? अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं पानी के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ।
और जंगकुक बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? सब ठीक है आंटी, हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ वो तो दिख रहा है, तुम बहुत खुश हो, पर बेचारी ते, मैं कुछ समझा नहीं आंटी। ओ जंगकुक, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं जानती हूँ ते बेचारी दिन रात ऑफिस में रहती है, फिर घर आके अपने डिसेबल हस्बैंड का ध्यान रखती है। वो बेचारी कैसे खुश रह सकती है इस रिश्ते में? अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा बोझ, न जाने कैसे कटेगी उस बेचारी की जिंदगी। लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। मैं अभी भी वो इंसल्ट नहीं भूली हूँ अपनी ते बेटा। युनजुन। यस मैम। जंगकुक कहाँ पर है? मैम सर गार्डन एरिया में है। इतनी रात को वो बाहर क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखना। सॉरी मैम, मैंने सर को कहा था पर उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी। वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। सैड? क्या घर पर आज कोई मिलने आया था? यस मैम, सर की मॉम और उनकी फ्रेंड मिसेस रोजे। ओके तुम जाओ, जरूर बुबा की सैडनेस के पीछे मिसेस रोजे ही है। बुबा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? ये सब छोड़ो, अंदर चलो, रात बहुत हो गई है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा अंदर चलो। बस करो ते, मुझे चैन से रहने दो, और अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं तो प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो। तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और इसी में तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। ओके तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, ठीक है, मैं कल ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। और वैसे भी मेरी लाइफ में तुमसे भी ज्यादा क्यूट कोई आ चुका है, जिससे मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करने वाली हूँ। क्या तुम्हारी लाइफ पे कोई और हो चुका है? अब रो क्यों रहे हो? तुम तो यही चाहते थे मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। क्या तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो? हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहे थे, प्लीज ऐसा मत बोलो। ओह तो तुम ये चाहते हो कि अब मैं हमारे बेबी से भी प्यार ना करूं? ये तुम क्या बोल रही हो? रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन से मैं बहुत वीक फील कर रही थी, सो मैं आज हॉस्पिटल गई, और तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बेबी आने वाला है बुबा। आई लव यू। अब बस भी करो रोना, वरना मैं सच में तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम दोनों को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, और अब मैं डॉक्टर का सारा कहना मानूंगा, जिससे कि मेरा लेग जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे तुमने मुझे इतना क्यों रुलाया? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था जब तुमने कहा तुम्हें कोई और पसंद है। बस ऐसी तुम्हें एक पनिशमेंट की जरूरत थी, लोगों की बात जो सुनते हो। ओके बाबा, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। यस दैट्स माय बुबा। वैसे बुबा तुम तो बहुत फास्ट निकले। हाँ, वेडिंग के 2 मंथ और बेबी 1 मंथ। अब तो मुझे टीज करना बंद करो, अब तो हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। अच्छा, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो क्या है, मुझे तुम्हें शाय फील करवाना बहुत पसंद है। तो क्या अब हम बेडरूम चले? आमी अब 4 मंथ प्रेग्नेंट है
और इन 3 मंथ में कुक ने ते का बहुत ध्यान रखा होता है और अब कुक अपने ऑफिस का काम घर से ही करता है और ते बस रेस्ट करती है। हेलो बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं कहाँ हूँ? अरे बेबी ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारे घर का एक गेस्ट रूम है। इसका मतलब तुम मुझे उठाकर यहाँ लेके आए हो मेरे रूम से। गार्ड्स? हाँ बेबी गर्ल, गार्ड्स को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें तो मैंने स्लीपिंग पिल्स देके कब का सुला दिया है। निकल जाओ मेरे घर से। जाऊंगा पर बिना तुम्हारे टेस्ट। यू किम तयोंग, निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। बहुत अक्ल है ना तुझ में, आज तेरी सारी अक्ल ना निकालती तो मेरा नाम भी काय नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जंगकुक, जंगकुक, अगर मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे। कुक? हाँ, ये तो ते की आवाज है। ते कहाँ है? ते? बुला लो अपने उस लंगड़े पति को, क्या करेगा वो मेरा? हाँ? ते, ते, कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो, ये इंसान मुझे फोर्स कर रहा है, प्लीज। ते? हाउ डेयर यू बास्टर्ड! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, होश में आओ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आई डोंट केयर, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहूंगा सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा सदा। आई एम सॉरी लव, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होती है तब भी मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, बहुत बुरा। आई प्रॉमिस यू, जिसने तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शुगा भाई, आप और डैड अभी इसी वक्त मेरे मेंशन पहुंचिए, और हाँ, साथ में एक डॉक्टर को भी ले आना। मिस्टर जॉन, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ही ठीक है। उन्हें बस वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया था, सो वो थोड़ी देर में उठ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, अब आप जा सकते हैं। जंगकुक, अब बताओ हमें, काय की ऐसी हालत किसने की? और ते अचानक से बेहोश कैसी हो गई? और तुम ठीक हो गए और तुमने हमें बताया भी नहीं? डैड, काय को मैंने पीटा है। व्हाट? पूरी बात बताओ जंगकुक, आखिर हुआ क्या है? उस काय ने मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को फोर्स करने की कोशिश की, और जब मैंने ते की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी व्हीलचेयर से खड़ा उठ बैठा और मैंने उसकी ये हालत कर दी। व्हाट? तुमने बिल्कुल सही किया जंगकुक, उससे तो इससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा मिलनी चाहिए थी। आई डोंट नो भाई, आप उसके साथ क्या करेंगे, बट उस डस्ट को मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए। डोंट वरी, तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जंगकुक, मैंने पहले ही कहा था, ते का इस हालत में यहाँ रहना सेफ नहीं है। तुम और ते अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलोगे, और अब तो तुम ठीक भी हो गए हो। ठीक है डैड, मैं और ते कल तक घर आ जाएंगे, बट आज नहीं, क्योंकि ते को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। डैड, जंगकुक सही बोल रहा है, अभी ते को रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है जंगकुक, जैसा तुम कहो। चलो शुगा, हमें घर चलना है। ओ बेपनाह प्यार है, आजा। बुबा। हाँ ते, मैं यही हूँ। तुम कैसा फील कर रही हो अब? हाँ मैं ठीक हूँ, और हमारा बेबी ठीक है। डोंट वरी, डॉक्टर तुम दोनों को चेक करके गए हैं और उन्होंने कहा है तुम और बेबी दोनों ही ठीक हो। वैसे थे, जब तुम्हें फाइटिंग आती थी तो तुमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज क्यों नहीं की? तुम सही कह रहे हो, मैं फाइट बैक तो करना चाहती थी, बट मैं अपने किसी भी एक्शन से हमारे बेबी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। शायद तुम ठीक कह रही हो। बुबा, क्या तुम एक बार मुझे चल के दिखा सकते हो?
मैंने देखा तुम मेरे लिए कैसे उस गाय को पीट रहे थे। प्लीज ते, जब बात तुम्हारी होती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू ते, आई लव यू। आई लव यू बुबा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं आज बहुत खुश हूँ बुबा, तुम ठीक हो गए। तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो। क्या हम इससे आगे जा सकते हैं? जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। बुबा, ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं डैड, ये जगह बिल्कुल मेरी प्रिंसेस की तरह है। जैसे वो क्यूट है ना, वैसे ये जगह भी बहुत ब्यूटीफुल है। माय क्यूट लिटिल सिस्टर। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। देखो, मैंने कितने बार समझाया है बेटा, वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। तुम क्यों उसे बार-बार सिस्टर कहते हो? हाँ, तो फिर आप मुझे सिस्टर दे दीजिए, मैं इससे भाई कहने लगूंगा। हे भगवान, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। और तुम ये शर्माना बंद कर दो। तुम्हारे ये शर्माने के चक्कर में कहीं तीसरा भी ना आ जाए। तो इसमें मेरी क्या गलती, अगर तुम्हें मैं क्यूट लगता हूँ शर्माते हुए तो? इसीलिए तो नहीं चाहती कि तुम शाई फील करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मुझे क्यूट लगो और क्यूट लगने के बाद मुझे कोई तीसरा सरप्राइज मिल जाए। तो बी केयरफुल। ओके बाबा, ओके। अब चलो गुस्सा मत करो। आई लव यू ते, आई लव यू टू बुबा।